ओम नमः शिवाय। इस मंच पे आपके संगठन के द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया और हमें सनातन धर्म का संस्थापक कौन इस विषय पर बोलने के लिए बताया। इसके लिए मैं आपके अध्यक्ष और संस्था के सभी सदस्यों का आभार मानता हूँ। सनातन धर्म, सनातन का अर्थ क्या है? आज पूरे भारत पर जो हिंदुत्ववादी है वो चिल्ला रहे हैं कि हम सनातनी है, सनातनी है। लेकिन सनातन का अर्थ क्या है? किसी को पता है सनातन का अर्थ? हाथ ऊपर कीजिए अगर किसी को पता है तो बताइए। जो हमेशा सत्य है वो सनातन। अच्छा जवाब दिया, लेकिन उससे भी और आगे की बात बताते हैं। जो सबसे पुराना है, जो सबसे प्राचीन है वो सनातन, जो शाश्वत है, मतलब उसका कभी अंत नहीं होता है, वो सनातन है। दूसरे जितने भी संप्रदाय धर्म स्थापन हुए उसका जाकर हिस्ट्री निकालेंगे तो उसका हिस्ट्री सिर्फ 2000 साल, 2500 साल पुराना है। मतलब सिर्फ 2500 साल पुराना है। लेकिन सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो 5000 साल पुरानी संस्कृति है। और बोलते हैं कि आज से 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। तो भगवत गीता ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसको कहा है भगवान वाच। स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया। दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ है उसमें भगवान ने वो ज्ञान सुनाया ऐसा साबित नहीं होता है। कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है, ग्रंथ साहब है, किसी भी धर्म ग्रंथ में भगवान वाच नहीं लिखा है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा है, सभी धर्म के जो फिलोसोफर्स है, जितने भी वैज्ञानिक है, मौलवी है और पादरी है, उन सभी ने भगवत गीता ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इसको माना है। लेकिन आज हमको पता नहीं है कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। अगर हमने आपको पूछा कि सिख धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया तो आपके पास जवाब है गुरु नानक जी। उन्होंने आज से 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन किया। आज से 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर उन्होंने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। सिर्फ 1400 साल पुराना है। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट द्वारा ईसाई धर्म स्थापन हुआ और आज से 2250 साल पहले महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। मतलब ये जितने भी धर्म स्थापन हुए, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सारे के सारे ये 2000 साल में स्थापन हुए। इसके पहले एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। सनातन धर्म की स्थापना किसने की आज हमको पता नहीं है। बाकी सब धर्मी वालों को अपना धर्म किसने स्थापन किया सबको पता है। लेकिन जो सनातनी कहते हैं, जो हिंदू कहते हैं अपने को, उनको पता नहीं है कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया। तो आज अगर आप देखेंगे तो हिंदू जो है उनकी जो सारी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, पूरे जगत की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसमें हिंदुओं का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 15% है और ईसाई धर्म का जो परसेंटेज है वो 32% है। 32% ईसाई पूरे वर्ल्ड में और जो मुस्लिम है वो 25% है, 25%। और जो हिंदू है जिनको हम सनातनी कहते हैं वो सिर्फ 15% रह गए। बौद्ध धर्म सिर्फ 6% रह गए। तो सबसे प्राचीन सनातन धर्म की परंपरा होने के बावजूद आज हमारी जनसंख्या, हिंदुओं की संख्या कम क्यों हो गई? उसका कारण क्या है? किसी
किसी को पता है कि हिंदुओं की संख्या कम क्यों हो गई? जो सबसे पुराना है, जो सबसे प्राचीन है, उसके बावजूद हिंदुओं की जनसंख्या कम होने का कारण है कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, दूसरे दूसरे धर्मों में रूपांतरण हो गया, गर्दन के ऊपर तलवार रखी और इनको दूसरे धर्मों में कन्वर्ट किया गया। भगवत गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बेटा था उसका नाम था संभाजी राजा। संभाजी राजा को मुस्लिम इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए उनकी पैर की पांचों उंगलियां काटी, दूसरे पैर की पांचों उंगलियां काटी, हाथ की उंगलियां काटी, इनके एक एक शरीर का एक एक अंग काटा गया, लेकिन पर धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। महाराणा प्रताप जो है सारे जीवन में सम्राट अकबर से लड़ता रहा, लेकिन उसके सामने उसने सर नहीं झुकाया। बाकी दूसरे जितने भी राजपूत राजा हैं वो सम्राट अकबर के सामने झुक गए। तो महाराणा प्रताप जंगल में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन सम्राट अकबर के सामने झुका नहीं। तो ये सनातन धर्म की जो सूर्यवंशी परंपरा है, सूर्यवंश और चंद्रवंश की जो परंपरा है और सनातन धर्म की जो धारणा है वो आज खंडित हो गई। भारत जो था वो सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पराये पुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी, लेकिन आज भारत की नारी की जो पवित्रता है वो पूरी तरीके से खंडित हो गई। जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो अंग्रेज लोगों ने जो शिक्षा पद्धति लाई, उस शिक्षा पद्धति का हमने स्वीकार किया और आज भारत की नारी ऑफिस में जा रही है, कारखाने में जा रही है, बाहर की दुनिया में काम करने जा रही है। भगवत गीता में बोला है अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति पुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से जो कुलीन स्त्रियां हैं, जो भारत की नारियां हैं, ये प्रदूषित हो गई। प्रदूषित हो गई मतलब व्यभिचारिणी बन गई। और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से आज जो संतानें पैदा हो रही है वो संतानें वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही है। संकर का नाम मिक्सचरिटी वाली, भांति भांति पुरुषों का जो खून है वो भारत की नारियों में मिक्स हो रहा है पेट में, और उससे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे सारी सृष्टि का पतन हो रहा है। तो आज ये अधर्म जो फैलता जा रहा है उसके वजह से सनातन धर्म की जो धारणा है वो पूरी तरीके से नष्ट होती जा रही है। आज जो अपने को सनातनी कहते हैं ना, उनको हमारे धर्म ग्रंथ का ज्ञान है। किसी को अगर मैंने पूछा यहाँ कि भगवत गीता आप में से कितने लोग पढ़ते हैं, हाथ उठाइए। भगवत गीता को कितने लोगों ने पढ़ा है आज तक? लोगों ने आज तक भगवत गीता पढ़ी है। तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जो स्वयं भगवान वाचे, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, आज उस भगवत गीता में क्या लिखा है हमको पता नहीं है। और हम बोलते हैं हम सनातनी है, हमें अपने धर्म का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है। आज कलयुग में दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। आज इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। बंगाल में, कलकत्ता में अभी 2 महीने पहले जो घटना घटी हॉस्पिटल में, वो सभी को पता है। आज सब लोग चिल्ला रहे हैं कि आप कड़े कड़े कानून लाओ, फांसी की सजा दे दो, सर कलम करो। लेकिन क्या उसकी वजह से पाप खत्म हो जाएगा? वो मनुष्य के अंदर जो हैवान आया है, राक्षस आया है, उसका खात्मा हो जाएगा? उसके लिए कड़े कानून लाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आज की सरकार को स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह
आध्यात्मिकता की पढ़ाई, स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवत गीता का अभ्यास सभी जगह अगर सब जगह इसको जारी कर दिया तो मनुष्य की, आज के युवा पीढ़ी की मानसिकता बदल जाएगी। आज आधुनिकता के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता अपने जीवन में लानी चाहिए। आज इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे गंदी गंदी चीजें परोसी जा रही है। जो आपके थाली में परोसी जाएगा वही खाएंगे। तो आज की जो युवा पीढ़ी है दिन भर आंखों से मोबाइल में, इंटरनेट में ये गंदे अश्लील साहित्य देखती है, जो आज गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। उसकी वजह से मनुष्य की जो मानसिकता है, मनुष्य के अंदर मानसिकता, नैतिकता नीचे गिरती जा रही है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि फिर से आध्यात्मिकता आज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जानी चाहिए। तो सनातन धर्म जो है वो किसने स्थापन किया, इस बात के ऊपर हम बात कर रहे थे। आपको पता है किसी को सनातन धर्म किसने स्थापन किया? जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया और मुस्लिम धर्म मोहम्मद पैगंबर ने स्थापन किया, वैसे सनातन धर्म जो है ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र है, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इसमें से जो सबसे छोटा पुत्र है सनत कुमार, वो सबसे बुद्धिमान, उसके द्वारा ही सनातन धर्म की स्थापना हो गई। तो ये जो संसार है, ये जगत है, ये एक वृक्ष है और इस वृक्ष का जो बीज है वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सारे संसार रूपी वृक्ष का बीज है। और बीज से फिर जड़ें निकलती है, उससे तना निकलता है, फिर टहनियां निकलती है, उसको पत्ते निकलते हैं। तो बीज जो है शिव शंकर भोलेनाथ है, उसकी जड़ें जो है वो सनातन धर्म है, उसका जो तना है वो सनातन धर्म सीधा जा रहा है और उसकी जो टहनियां है वो दूसरे धर्म है, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सारी उसकी टहनियां है। ये टहनियां बाद में निकली और जो सनातन धर्म है वो सभी धर्मों का मूल बीज है। बीच में आज से 1.5-2 साल पहले इंडिया टीवी जो नेशनल न्यूज चैनल है उसमें प्रोफेट एक मोहम्मद इलियास, मुफ्ती मोहम्मद इलियास, इनका एक इंटरव्यू आया था। उन्होंने नेशनल टीवी पे बोला कि सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल बीज है और जो शंकर और पार्वती है ये हमारे माता पिता है। शंकर ही आदम है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, वो शंकर पार्वती है। मुस्लिम लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी। ये स्वयं सारी सृष्टि के माता पिता है। जगत पिता जगदम्बा, जगतम पितरम पार्वती परमेश्वरु। तो ये स्वयं परमात्मा आकर इस सनातन धर्म की धारणाएं प्रस्तापित करता है। आज से 5000 साल पहले इस सनातन धर्म की संस्कृति का फाउंडेशन डाला गया था, इसकी नींव डाली गई थी। और आज सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में घोर पापी कलयुग आ गया और सनातन धर्म के जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो परंपराएं, जो धारणाएं हम भूल गए। फिर से ईश्वर को फिर से इस सृष्टि पे अवतार लेना पड़ता है। हम बोलते हैं अभी कल की अवतार हो चुका है, तो कल की अवतार माना परमात्मा जब इस संसार में आते हैं कलयुग में तो सारी दुनिया उनको कलंक लगाती है, भगवान को पहचान नहीं पाती है। तो आज भगवान आके फिर से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना कर सकता है और आगे आने वाले समय में भारत विश्व गुरु कहलाएगा, क्योंकि बड़े बड़े भविष्यकार हैं, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि आने वाले समय में ये जो 21वीं शताब्दी है उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष ऐसा योगी होगा
और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और वो योगी पुरुष अपने योग के आधार से सारी दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, चाइना, रशिया, अफ्रीका, ये उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। तो आज जो भारत अखंड था आज से सैकड़ों साल पहले, आज वो भारत पूरी तरीके से खंडित हो चुका है। उसका मूल कारण है हम सनातन धर्म की जो धारणाएं है उसको भूलते चले जा रहे हैं, और सनातन धर्म की धारणाएं भूलने की वजह से हम ईश्वर के दूर जा रहे हैं। आज हमारा छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन वायु के समान गतिमान है, जैसे हवा है, वायु है, वैसे मेरा मन भागता रहता है, ये बड़ा बलवान है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। तो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो ज्ञान दिया चंचल मन को एकाग्र कैसे करना है, आत्मा को अभ्यास कैसे करना है, और इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है, मन को कंट्रोल कैसे करना है। आज हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो कचड़पट्टी बन चुकी है। जैसे आज की गवर्नमेंट ने स्वच्छता अभियान चालू किया है, हम बाहर की दुनिया में जो भी कचरा होता है उसकी साफ सफाई करते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है उसकी साफ सफाई करने का ज्ञान हमें नहीं है। जैसे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हम रोज स्नान करते हैं, वैसे मन को, बुद्धि को और आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए हमें सनातन धर्म का जो ज्ञान है, सनातन धर्म की जो संस्कृति है और जो अध्यात्म का ज्ञान है वो फिर से अपने जीवन में लाना पड़ेगा। और आज हम उसके दूर जा रहे, उसकी वजह से दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। जो मॉडर्न साइंस है, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान, इस मॉडर्न साइंस ने आज हमारे विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं था, और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सभी छोटे से छोटे देशों के पास एटम बॉम्ब है, एटॉमिक वेपन्स है, एटॉमिक शस्त्र अस्त्र है, और रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। सारी दुनिया आज तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, और आधुनिक साइंस ने, मॉडर्न साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो मनुष्य के विनाश के सारे साधन मनुष्य ने खुद तैयार किए। हमारे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई है तो हम उस घर में सुरक्षित नहीं है। वैसे आज दुनिया की हालत हो चुकी है, तो उसका एक ही उत्तर है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब सज्जनों की रक्षा करने के लिए और राक्षसी आसुरी सृष्टि का विनाश करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में इस संसार में अवतरित होता हूँ, क्योंकि भगवान स्वयं अवतरित होके ही इस पापी कलयुगी सृष्टि का, पापी कलयुगी संसार का पावन सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन कर सकते हैं।
आज कोई भी नेता, अभिनेता, कोई क्रिकेट प्लेयर, कोई फुटबॉल प्लेयर इस दुनिया में से जो मन में अशांति और गंदगी जमा हो रही है उसकी साफ सफाई नहीं कर सकता। इस पापी कलियुगी दुनिया को पावन नहीं बना सकता। ये सिर्फ ईश्वर का काम है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को भूल जा, इस सभी धर्मों को त्याग दे और एक मुझ परमात्मा के शरण में आ जा। तो ईश्वर के शरण में जब जाएंगे, बोलते जो महाकाल के शरण में जाएगा उसको काल क्या खाएगा। तो परमात्मा जो है भगवत गीता में बोला है कि वो महाकाल है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, इस सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त है। तो मनुष्य जब अपने विनाश के साधन तैयार कर देता है तो ईश्वर जो है बोला है शंकर को, शिव शंकर भोलेनाथ को विनाशकारी देवता, संहार करता। तो परमात्मा जो है इस सृष्टि का विनाश मनुष्य खुद लाता है, जबकि परमात्मा सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने का कार्य फिर से कलयुग अंत में करना शुरू कर देता है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है कलातीत कल्पांतकारी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिलके एक कल्प बनता है और उस कल्प के अंतिम समय में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होके आदि सनातन देवी देवता धर्म का फिर से पुनर्स्थापना करने का कार्य परम शिक्षक सदगुरु बनके करना शुरू कर देते हैं। आज सनातन धर्म की संस्कृति जो नाश होती जा रही है उसका और एक कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथ को हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। उसके अंदर जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान को हम भूल चुके हैं। आज सब लोग बोलते हैं कि हमें हमारी धर्म के ऊपर आस्था है, लेकिन धर्म के ऊपर आस्था किसी को हिंसा करना नहीं सिखाती। महात्मा बुद्ध आए, संत महात्मा आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, नरसिंह मेहता आए, स्वामी विवेकानंद आए, इन्होंने कभी हिंसा करना सिखाया नहीं। हिंसा करना कोई भी अध्यात्म नहीं सिखाता है। अध्यात्म की जो व्याख्या है वो स्वयं ईश्वर आके सिखाता है। अध्यात्म ये आत्मा के अंदर का ज्ञान है। परमात्मा स्वयं आके कलयुग के अंतिम समय में इस ईश्वरीय ज्ञान को देता है, ये पढ़ाई पढ़ाता है, उसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो सनातन धर्म के जो मूल्य है वो फिर से इस संसार में प्रस्थापित होंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा और आने वाले समय में जो गायन है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये विश्व में ये तिरंगा लहराएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।